हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ न्यू एडिशन मैथ। तो जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो शायद बहुत दिन हो गए हैं वीडियो भेजने को, तो पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज of real numbers with respect to ऐसे नहीं कि वो इज्जत के साथ के लिहाज से टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो आई होप के थोड़ी सी क्या बोलते हैं वो डेकोरेशन हो जाए, थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो उसमें कोई बात नहीं, 2 सेकेंड मुझे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ सिर्फ एडिशन था। आज क्या है, इस वीडियो में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें होती है क्लोजर। उसमें भी क्लोजर थी, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, देखो हमने जैसे पढ़ा था कि 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो हमने कहा था कि अगर हम 2 रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हम को रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि रियल नंबर पर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की ओबे करती है। तो आज देखो हम मल्टीप्लिकेशन के यहाँ आ गए हैं। तो याद रखना, हम बोलेंगे कि अगर हम 2 रियल नंबर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रियल नंबर ही मिलता है, तो हम बोलेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रियल नंबर पर ओबे करती है। देखो अगर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/4 आएगा, और 1/4 को आप 0.25 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो 1 का चौथा ऐसा, ठीक है। तो अब ये क्या रियल नंबर नहीं है, बिल्कुल रियल नंबर है। तो देखो हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, रियल नंबर मिला। तो ऐसे समझ लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर पर क्या करती है, ओबे करती है। ओके, तो इसी तरह अगर हम क्या है, ओड नंबर पर आए, चलो ओड नंबर पर भी नेचुरल नंबर पर आए। अगर मैं 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या 4 नेचुरल नंबर नहीं, बिल्कुल नेचुरल नंबर ही मिलेगा। याद रखना कि पॉइंटों में जितने भी नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। नेचुरल नंबर वो नंबर होंगे ये वाले जो होल में होंगे, लेकिन होल नंबर भी अलग है। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो 0 को छोड़कर जितने भी होल नंबर के अंदर नंबर हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, और नेचुरल नंबर जो हमने नेचर से लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 आ रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर पर क्या करती है, ओबे करती है। ओके, इसी तरह अगर हम 2 क्या करें, होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, होल नंबर ही है, तो हमें होल नंबर मिल रहा है। तो इस पर भी ओबे करती है और इस पर भी ओबे करती है। याद रखना ये क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इंटीजर पर करूं तो इंटीजर ही मिलेगा भाई, +1 +1 आंसर 1 आएगा,
प्लस का ही आएगा। तो इस पर भी ओबे करती है। अगर माइनस का वन, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस का वन आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। जब भी एक जैसी साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस आएगा और अलग अलग हो तो माइनस आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, बहुत ही पढ़ना इजी है। मैथ को पढ़ना बहुत ही इजी है। बहुत बच्चे हैं वो मेडिकल वाले बोलते हैं भैया मैथ पढ़ना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल ही आसान है। लॉजिक है, लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो इसी तरह कहेंगे रटे भी होते हैं, हमें फार्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन उसके भी प्रूव किए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ये पढ़ें। फिलहाल तो हम यही पढ़ रहे हैं तो इस पर ही ध्यान देंगे, ओके। तो अगर हम दो ओड नंबर को, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, और ये इंटीजर और ये भी इंटीजर, अगर ओड नंबर को हम मल्टीप्लाई करें 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आ रहा है। अगर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो याद रखना इस पर ओबे करती है, लेकिन एडिशन के हिसाब से कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं ओबे करेगी। किस पर, ओड नंबर पर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ओबे करेगी, एडिशन के हिसाब से ओबे नहीं करेगी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ओके। तो इसी तरह और भी बहुत नंबर है, आप गिनते जाएं, आप सोल्व करते जाएं। अगर ओबे कर रही है तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये ओबे कर रही है तो इस पर ओबे करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। अगर आंसर सेम आ रहा है तो नेचुरल को नेचुरल से करें तो नेचुरल आएगा, होल को होल से करें तो होल आएगा। तो हम बोलेंगे होल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, ओबे करती है, ओके। इसी तरह अब अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही आसान। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर होते हैं एक्स और वाई, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें और वाई एक्स को मल्टीप्लाई करें, बात तो क्या है, सेम ही है। अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम ही है। तो यहाँ क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सब प्लेसेस चेंज की और कुछ चेंज नहीं किया। अगर हम सपोज करो y के हिसाब से देखें, x और x मल्टीप्लाई बाय y, तो ये राइट हैंड कम्यूटेटिव है, ठीक है। और अगर हम x के हिसाब से देखें तो ये लेफ्ट हैंड कम्यूटेटिव है, लेफ्ट हैंड कम्यूटेटिव है। तो इसी तरह हम बता सकते हैं, ओके। तो एक मिनट, माफ करना, कुछ लाना भूल गया था। तो देखें, और दूसरी बात आपको बतानी थी मुझे कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एडिशन के हिसाब से डिपेंड करेगी, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। अगर मैं 3 को 3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, -3। नेचुरल नंबर मिला, नहीं मिला। तो याद रखना सब्ट्रैक्शन के हिसाब से इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पर ओबे नहीं करती है। बहुत सारे नंबर पे आप देखते जाएं, अगर आपको नंबर वही नहीं मिल रहा है तो ऐसे समझ लो उस पर ओबे नहीं करती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। एडिशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.2 में आंसर आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, तो हम बोलेंगे डिवीजन पर भी क्या ओबे नहीं करती है। तो इस तरह आप करते जाएं और देखते जाएं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैथ पढ़ना बिल्कुल आसान है,
बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। ओके, तो इसी तरह इसमें क्या होता है, अगर हम 3 नंबर लेते हैं ए बी और सी, वो बिलोंग, इसमें हम 3 रियल नंबर लेंगे, 3 क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे, और वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से ही, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसमें क्या होगा कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ बी से और बी को मल्टीप्लाई करूँ सी से, इसको ब्रैकेट में रखूँ और फिर क्या करूँ, एक मल्टीप्लाई करूँ बी को और इसको ब्रैकेट में रखूँ और मल्टीप्लाई करूँ सी से, तो क्या आंसर सेम आएगा, बिल्कुल ही आंसर सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल आसान। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, जैसे मैं कहूँ अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से, और 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से और मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो देखो 2 और 15, 6 और 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 30, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे ना आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कहेंगे, वो एडिशन के हिसाब से हमने पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, आंसर तीनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसी तरह ये एडिशन के हिसाब से और ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, आप यहाँ बड़े लेटर भी ले सकते हैं और छोटे लेटर भी ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं और स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 तरीकों से दिया जा सकता है। एक तो पहला, इसमें पहले तो हम कहेंगे कि एक ही रियल नंबर होगा, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, एक ही होगा। इसमें सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास एक y रियल नंबर है, सपोज करो y रियल नंबर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो याद रखना, हमने जैसे पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, उसमें हमने एडिटिव इनवर्स जब किया था तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा था, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/y होगा, और हमें मिलना क्या चाहिए, y से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो एक y का इनवर्स इस तरह भी लिखा हो जा सकता है, और एक का y का इनवर्स 1/y है, उसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर एक पावर होती है 1 होती है, जो शो हम नहीं करते। ठीक है, वो जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, पावर है वो माइनस में हो जाएगी। तो इसका ये भी इनवर्स हो सकता है, और आंसर क्या आएगा, देखो हमने ला पढ़ेंगे आगे हम, तो इसमें क्या होगा कि देखो पावर ऐड होंगे, दोनों वेरिएबल बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो 1, यहाँ 1 है प्लस का और यहाँ माइनस का है। देखो क्या आएगा, y⁻0, और कोई भी नंबर हो उसके ऊपर 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, भले वो इन्फिनिटी क्यों ना हो, भले वो इन्फिनिटी क्यों ना हो, उस पर क्या 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और, x/y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, y/x। देखो इसको इससे कैंसिल किया, सिर्फ हमें आंसर 1 मिलना चाहिए, आंसर 1 मिलना चाहिए। तो समझो कि वो है, वो नंबर दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मैं कहूँ 2/-2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो -3/2, साइन भी लानी है क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू
प्लस हो जाएगा और 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, और आंसर क्या आएगा? तो प्लस का 1 लाना, याद रखना, माइनस का 1 कभी भी नहीं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसी तरह मैं कहूँ कि 0.5 अपान 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप बताएंगे भाई 2 अपान 0.5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये भी एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, आंसर क्या मिल रहा है हमें? अब आखिरी प्रॉपर्टी हमारी यही रहेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अक्सर बच्चे हैं ना, वो क्या होता है कि इसको समझ नहीं पाते कि आइडेंटिटी क्या है यार, प्रॉपर्टीज बिल्कुल। लेकिन याद रखना कि प्रॉपर्टीज इतनी काम आती हैं, इतनी काम आती हैं, बहुत काम आती हैं। आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में जो वेक्टर चैप्टर है उसमें प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो भी काम आती हैं। तो यहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ काम आती है, तो आप पहले इनको अच्छी तरह पढ़ लें तो आगे आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के साथ लेक्चर भी देता रहूँगा। कौन सी चीज़ ज़रूरी ज़्यादा है तो उसको आपको ज़्यादा याद रखना चाहिए। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव, देखो क्या मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो उसकी सेहत पर कोई भी असर ना पड़े। जैसे मैं y को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो आंसर क्या आएगा? y ही आएगा। तो देखो 0 है ना, वो ये वाली चीज़ है, वो ये वाली चीज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि y पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड करोगे तो आंसर वही नंबर आएगा। तो इसकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंजॉय करें, और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो को देखते जाएं, और बेसिक मैथ भी देखते जाएं। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भेज दूंगा। अगर आपके बेसिक में थोड़ा सा मसला है तो आप सीख सकते हैं, मेरे वीडियो बनाए हुए हैं।